हाय, दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो जिसमें मैंने थैलेसीमिया का बहुत ब्रीफिंग दिया था। आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया के बारे में। अल्फ़ा थैलेसीमिया का मतलब है हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन होती हैं, तो अल्फ़ा चेन के बनने में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, अब ये होता क्यों है? क्रोमोसोम नंबर 16 की शॉर्टर आर्म में, एक क्रोमोसोम में 2 आर्म होती हैं, छोटी वाली बड़ी वाली। दिस लॉन्गर आर्म इज़ नोन एज द क्यू एंड द शॉर्टर आर्म इज़ नोन एज द पी। तो ये शॉर्ट आर्म में 2 जीन होते हैं, HbA1 एंड HbA2। These 2 gene locations are responsible for causing the alpha thalassemia. ठीक है, इन जीन लोकेशन पे either there are some sort of deletions or there are some sort of mutations, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली अल्फा ग्लोबिन चेन बनती ही नहीं है। अब अगर अल्फा चेन बन ही नहीं रही है तो मेरा नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, 2 अल्फा 2 बीटा है ही नहीं। मोर ओवर सिर्फ बीटा 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 आपस में बनने लग जाते हैं, जिससे होता क्या है कि 2 अल्फा 2 बीटा की जगह 4 बीटा साथ में बैठ के एक हीमोग्लोबिन बना देते हैं, विच इज़ प्रिटी ऑब्वियस, बहुत ही हाईली अनस्टेबल। इट इज़ हाईली अनस्टेबल एंड अल्टीमेटली उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि थैलेसीमिया इज़ अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, क्योंकि रीज़न ही ये ही है, ठीक है, कि पूरा का पूरा अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन ख़राब बन रहा है, आरबीसी का लाइसिस हो जाता है जब उसके अंदर जा कर के चेन प्रेसिपिटेट कर जाती हैं। सो अल्टीमेटली पेशेंट प्रेजेंट करता है अनीमिया की प्रॉब्लम्स के साथ। नेक्स्ट में आई विल टेल यू ब्रीफ अबाउट बीटा थैलेसीमिया। थैंक यू।